हे गाइस वेलकम। तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है, जो लेसन आज हम करेंगे वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई लेट यू नो व्हाई, बिकॉज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम रिमाइंडर्स कवर करेंगे। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू प्राइम रीजंस। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड नंबर टू, इसमें कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझने के लिए थोड़ा अटेंशन देना ज़रूरी है। एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड पेपर, है ना। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग अदर टॉपिक्स ऑल्सो। तो जैसे हमने वी हैव स्टडीड एच सी एफ, एल सी एम, है ना, वी स्टडीड बोर्ड मास। तो ये सारे जो अलग लेसन्स हमने किए उन सबका एप्लीकेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। मेक श्योर यू आर पेइंग योर बेस्ट अटेंशन। एंड अगेन ये उन टॉपिक्स में से एक है जो मुश्किल लगता है, बहुत खतरनाक नंबर्स लिख देते हैं, बट उतना मुश्किल है नहीं। तो आई जस्ट शो यू हाउ, बट यू हैव टू फॉलो विथ वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जल्दी से मैं ब्रीफली बता देता हूँ अपने बारे में। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने एप्टीट्यूड रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशंस बीट इंडिया के इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, राइट। सो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया इन 2017 विद एन AIR 529। आई एम एन IITian। और मैंने यूपीएससी का ही एक और एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसमें आई हैव अ टॉप 10 रैंक एज वेल, ठीक है। I have a top 1% score internationally in GMAT as well। तो इससे क्या होता है कि एप्टीट्यूड का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉमन है अक्रॉस एग्जाम्स। सो वो जो एग्जामिनर की जो अंडरस्टैंडिंग है हाउ एप्टीट्यूड टेस्ट इज टेस्टेड, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो एज यू नो दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस फेस करोगे, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर्स एग्जाम 2023। अब ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं कि 2 टू द पावर 192 में रिमाइंडर क्या है व्हेन डिवाइडेड बाय 6। नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आप ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो दैट इज द लेवल ऑफ स्किल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, एंड इट विल बी सिंपल ऑल्सो, ठीक है। सो आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने अभी तक कवर क्या किया है? मुझसे अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि सर सारा कवर होगा या नहीं, कितना टाइम लगेगा, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लान अराउंड इट। सो हेयर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक थिंग्स क्लियर। सो एज यू कैन सी, मैथ्स में हमने ऑलरेडी 12% सिलेबस खत्म कर लिया है, एंड दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच वी वुड बी कवरिंग, एंड वी हैव कवर्ड दीज 3 टॉपिक्स इन बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। और आज हम कवर कर रहे हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, एंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड। तो ये मैथ्स के बारे में, विल टॉक लेटर अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, रीडिंग पैसेज हो गया या फिर रीजनिंग हो गया। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो इसलिए आई हैव लिस्टेड इट वेरी डिटेल ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है सिंस आई स्टार्टेड दिस, इट्स नॉट इवन अ वीक, और मेरे लेसन्स में मोर देन 6000 व्यूज आ गए और 160 प्लस आंसर्स हैव रिसीव्ड। सो दिस इज रियली ओवरवेलमिंग फ्रॉम फॉर मी, क्योंकि इतने कम स्पैन में विदाउट एक्सपेक्टेशंस, आई जस्ट वांटेड टू गिव द बेस्ट वैल्यू, बेस्ट सीसैट कोर्स आपको देने के माइंडसेट से मैंने ये शुरू किया। और इतने कम टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं, एंड आई कुडंट बी हैप्पियर। तो ऑफ कोर्स मेक श्योर, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप सब्सक्राइब करो। व्हाई? बिकॉज जिस जो सारे वीडियोस हैं, आई विल बी अपलोडिंग देम रेगुलरली। तो इफ यू सब्सक्राइब, आपको अपडेट मिल जाएगा कि अच्छा दिस न्यू लेसन हैज कम। सो इट विल हेल्प यू इन सेंडिंग होमवर्क अर्लीस्ट एंड मेकिंग द प्रोग्रेस अर्लीस्ट एज वेल। और जो अभी हम लेसन कर रहे हैं, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा इन द टेलीग्राम लिंक विच आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो मेक श्योर कि जो आप तो बेनिफिट कर ही रहे हो, आई नो यू आर benefiting, but I need two things from you. First of all, when so many of you are watching, you can make that extra 2% more effort, 2% extra effort और करते हैं। तो ये व्यूज जो हैं, आंसर्स और आने चाहिए, बिकॉज आई एम रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कॉमेंट, हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ,
राइट? तो आपकी तरफ से भी थोड़ा और एफर्ट आना ज़रूरी है। एंड नंबर 2, कि आप बेनिफिट कर रहे हो, इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि जो भी आप जानने वाले हैं, जिनको भी अभी बेनिफिट नहीं पहुंचा है सी सेट का, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप शेयर करो ताकि दे कैन लर्न दिस ऑन देयर ओन, राइट? एज यू नो, दिस एंटायर इनिशिएटिव इज completely फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हो गई प्लेलिस्ट। तो अभी जैसे मैंने बोला कि एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी ये, इससे पहले वी हैव डन 4 लेसन्स, तो दीज आर ऑल इन द सेम प्लेलिस्ट। सो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से उसको ओपन करके बुकमार्क कर लो ताकि एक ही जगह आपको सारे लेसन्स इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रिमाइंडर पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिमाइंडर क्या है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आते हैं। तो वेन एवर वी आर कवरिंग मैथ्स, मेरी यही कोशिश होती है कि यार बिल्कुल बेसिक्स से, फंडामेंटल से शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड एवरीथिंग। तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जिसको ये टर्म्स नहीं समझ आते, कंफ्यूज होते हैं, एज आई से ऑल द टाइम, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, उससे सब समझ आ जाएगा। अब अगर मैं लेट से आई टेक अ नंबर 36, ठीक है, अब अगर मैंने 36 जैसा कोई नंबर लिया है, ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5 7 ज़ा 35, और मेरा यहाँ 1 बच गया। ठीक है, तो ये जो 1 यहाँ बचा है, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट। ठीक है, तो दिस इज माय रिमाइंडर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच आई नो मोस्ट ऑफ यू नो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग ताकि किसी को डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रिमाइंडर्स के। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो मेक श्योर आप अटेंशन दो। ठीक है, सो व्हाट इट सेज इज दैट रिमाइंडर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय डी, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय एफ। तो इस पूरे का रिमाइंडर is equal to remainder of a divided by f multiplied by remainder of b divided by f multiplied by remainder of c divided by f multiplied by remainder of d divided by f। नहीं समझ आया, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर लेते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। ठीक है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया। अब मुझे इसका रिमाइंडर जानना है। ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालना, इट्स नॉट इजी, राइट? और हमको इससे बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे एग्जाम में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से पिक करते हैं। तो ए क्या है, 6 है। ठीक है, इससे ए 6 है। मैं कहूँगा इसका रिमाइंडर अगर मुझे चाहिए, तो इसका रिमाइंडर हो गया रिमाइंडर ऑफ 6 when I divided by 5 multiplied by remainder of 7 when I divided by 5 multiplied by remainder of 11 when I divided by 5 और multiplied by remainder of 21 when I divided by 5। तो इस पूरे का रिमाइंडर क्या हो गया, 6 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 7 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। Similarly, 5 2s are 10, so when I divide 11 by 5, the remainder is 1. Same goes for 21, 5 4s are 20. So I get 1 multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by 1, 2. So what we get is the remainder is 2. ठीक है, so इस पूरे को 5 से डिवाइड करूं, the remainder is 2. तो you don't need to solve this, you can just use this property. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। Why? बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, नया है तो थोड़ा और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है, 12 13 और 14 को मल्टीप्लाई किया है एंड आई हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन आई डिवाइड बाय 11। तो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 12 बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर ऑफ 13 बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर ऑफ 14 बाय 11। ठीक है,
ये क्या हो गया, रिमाइंडर 1, राइट। 12 माइनस 11 इज 1, यहाँ रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, ये आ गया 6। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई ऑल दिस एंड डिवाइड बाय 11 द रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 6। हो गया सॉल्व, इतना ही है, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो इतने मुश्किल लगते हैं इतने मुश्किल होते नहीं है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कि 6 जो है 11 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर हो सकता है। अब रिमाइंडर 11 से बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना, 11 से छोटा ही होगा। तो अभी तक ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं आया है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो रिमाइंडर इस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं वो 11 से बड़ा आ जाए, फिर क्या करेंगे, फिर तो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ रिमाइंडर ढूंढना है, व्हाट वुड आई डू, रिमाइंडर ऑफ 14 व्हेन आई डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय remainder of 15 when I divided by 11 multiplied by remainder of 16 when I divided by 11, ठीक है। ये कितना आएगा, यहाँ आया 3, यहाँ आएगा रिमाइंडर 4, यहाँ आएगा 5। So 3 multiplied by 4 multiplied by 5 is how much? 3 4s are 12, 12 multiplied by 5 is 60, ठीक है। अब 60 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, 60 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर तो 11 से छोटा आएगा। तो अब हमें ऐसे केसेस में क्या करना है कि जो 11 का नियरेस्ट और छोटा मल्टीपल है 60 से, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इट मीन्स इज दैट इसमें से मैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 60 ताकि मुझे 11 से छोटा कुछ मिल जाए विच इज 5, ठीक है। क्लियर है। तो मुझे ऐसे मल्टीपल ऑफ 11 सब्ट्रैक्ट करना है 60 में से जो सबसे बड़ा हो लेकिन 60 से छोटा हो। लाइक आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 44 बिकॉज 55 उससे बड़ा है, बट मैं 66 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो 60 से बड़ा है। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट मल्टीपल ऑफ 11 हेयर विच इज स्मॉलर देन 60 बट द हाइएस्ट वन, ठीक है। सो इससे मुझे मिल गया, मेरा आंसर है रिमाइंडर 5, ठीक है। ये अपना हो गया सॉल्व अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपोनेंट्स भी आते हैं। आपने शुरू में एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने, राइट, 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 6, वहां पे भी एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। तो एक्सपोनेंट्स भी सेम ही चीज है। अगर मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख रहा हूँ, सो व्हाट डज इट मीन, इट्स बेसिकली 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 2 बार और लिख दो, है ना। इस पूरे का रिमाइंडर ही तो है, फर्क नहीं है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, रिमाइंडर ऑफ 12 बाय 11, ऐसे मैंने 5 बार लिख दिया, ठीक है। 3 बार मान लो लिख दिया बीच में और मैंने एंड में एक और बार लिख दिया, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 12 बाय 11 1, एंड विल गेट 1 4 मोर टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस व्हेन दिस ऑल इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर इज 1, सॉल्व्ड। सो इजी, राइट। तो आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक से रूल्स कौन से हैं, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस एज डिफिकल्ट एज दे सीम उतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात की, उसके बेसिक एप्लीकेशंस। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। ऑफ कोर्स रिमाइंडर रियलिटी में नेगेटिव हो नहीं सकता है, इट्स पॉसिबल नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है रिमाइंडर गलती से, तो उसको मैं पॉजिटिव कैसे करूँ उसको समझेंगे। तो पहले हम ट्रिक समझेंगे नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके, एक्चुअल जो रियल रिमाइंडर है वो कैसे कैलकुलेट करें, और फिर अगर फाइनली आंसर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करके एक्चुअल रिमाइंडर तक कैसे पहुंचे, ठीक है। सो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट, नो इश्यूज। यहाँ समझ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चन से आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या है कि अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करने जाऊं इस क्वेश्चन को जो हमने पहले किया, इसको मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर ऑफ
34 डिवाइडेड बाई 35। अब इससे कोई फायदा नहीं है। नाउ दिस मेथड इज करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट्स नॉट हेल्पिंग मी। अगर मैं 33 को 35 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा? 33 ही आएगा, बिकॉज 35 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 33 इज 33। तो फिर मुझे यही नंबर मिल गया ना, तो मुझे सॉल्व करने में हेल्प नहीं हुई, आई एम स्टिल स्टक। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइजर्स से बहुत क्लोज है, जैसे 33 35 से बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज करूंगा। नाउ हाउ विल आई डू दैट? अब 33 35 से 2 कम है, ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो रिमाइंडर ऑफ 33/35, यहां तक हम सेम लिखेंगे, ठीक है। अब 33 35 से 2 कम है, सो 35 minus 2 is 33. So here, instead of writing the remainder as 33, I would write it as -2. Okay. In case of 34, 34 is 1 less than 35. ठीक है, तो मैं लिखूंगा -2 multiplied by -1 and this gives me 2. तो आंसर 2 है, ठीक है। सो द रिमाइंडर व्हेन आई डिवाइड ऑल ऑफ दिस बाय 35 इज 2। अगेन दिस इज ऑल्सो टेक्निक, अब आपको पता चल गई, अब मुश्किल नहीं लगेगा। बट इफ यू डिडंट नो दिस, देन दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। तो क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव है और 35 से कम है, आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग 2 एज द आंसर, ठीक है। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर ही यूज करके थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो 32 को 35 से डिवाइड करूंगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -3। 33/35 -2, 34/35 -1, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -6, सो मेरे पास है -6। अब मुझे पता है कि रिमाइंडर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मैं तब तक डिवाइजर ऐड करता जाऊंगा जब तक मुझे पॉजिटिव नहीं मिलता। नाउ व्हाट आई डू इज, आई एक बार मैं 35 ऐड कर देता हूँ, तो इससे मुझे मिल गया 29। तो ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, इट इज फाइन, ठीक है। अब मान लो 66 की जगह -6 की जगह हैड -66 आता, ठीक है, लेट्स से। तो इसमें मैं क्या करता, एक बार 35 ऐड करता, मुझे मिलता -31, एक और बार ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा 4। तो आई कीप ऑन एडिंग टिल आई गेट अ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस टेक्निक के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन है, एक स्मॉल टेक्निक और है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बस लग रहा है 2 क्वेश्चन लिख के कर लोगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे पावर की तरह लिखा है, तो हमें पता है कि 11 टू द पावर 5 कुछ नहीं है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 5 टाइम्स एंड डिवाइडेड बाय 12। तो 11 डिवाइडेड बाय 12 नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -1। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, या फिर -1 टू द पावर 5। और हमें पता है नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव ही होगा, तो -1 टू द पावर 5 विल गिव मी -1। Now I know -1 cannot be the remainder, so what I'll do, I will add 12, so I'll get 11. Bas, that's it. So 11 is the remainder when I divide this number by 12. इतना ही करना है, solved, question is done and dusted। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन पे आएंगे, जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था, याद है? 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 6। वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉमन फैक्टर हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो 35 के साथ कोई कॉमन फैक्टर है नहीं यहाँ पे, राइट। 35 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे कहीं पे 5 और 7 के फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, है ना, ठीक है।
अब यहाँ पे भी आप देखो 12 और 11 में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो कैंसलेशन नहीं हो रहा है। जब कैंसलेशन नहीं हो रहा है तो ये करना सही है, बट जब कैंसलेशन होता है पहले कैंसिल करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर। ठीक है, अब जब कैंसिल करेंगे व्हाट डू वी नीड टू डू? सो द क्वेश्चन, द what the text says here, read it carefully. When you cancel the remainder and denominator by a factor, you need to multiply by that factor to the remainder obtained by cancelling common factors. मतलब कैंसिल पहले करना है कॉमन फैक्टर्स को, फिर उसके बाद नॉर्मली रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे जैसे करते हैं। अब जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको उस कॉमन फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से और क्लियर करते हैं यूजिंग दिस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन आई हैड शोन यू, राइट? सो 2 टू द पावर 192 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने हैं। ठीक है, अब 6 क्या है? 6 एट द एंड ऑफ द डे इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना? ठीक है, तो 2 टू द पावर 192 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या करेंगे? तो उसको और सिंपल कर देते हैं। न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 191, है ना? इसको ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि 2 टू द पावर 191 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इस केस में मैं नॉर्मली रिमाइंडर निकालने जाऊं, क्या करूंगा? मैं कहूंगा नेगेटिव रिमाइंडर यूज करूंगा 2 3 से, क्योंकि पास है, तो रिमाइंडर मेरा आएगा 2 को 3 से डिवाइड करने पे -1। अब कितनी बार 2 आ रहा है? 191 टाइम्स, है ना? तो ये मेरे पास आया 191 टाइम्स। तो ये मेरा आइडियली रिमाइंडर ये होना चाहिए था, जो आता है -1। अब -1 नेगेटिव है, negative remainder is not possible, so I need to add the divisor। मैंने 3 जोड़ा, मुझे मिला 2। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने इस साल एग्जाम में गलती की है। ये फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। व्हेन यू कैंसल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर, जो फाइनल आंसर जब आता है उस कॉमन फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई करना है। तो इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। सो माय आंसर हेयर एक्चुअली इज 4। 4 है रिमाइंडर व्हेन आई डिवाइड दिस बाय दिस। ठीक है, स्टेप्स देख लो। पहले कैंसिल किया कॉमन, ठीक है, फर्स्ट आई कैंसल्ड द कॉमन फैक्टर। ठीक है, देन आई यूज्ड नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, देन नेगेटिव रिमाइंडर से नेगेटिव आंसर आए, आई एडेड द डिवाइजर, एंड फाइनली आई मल्टीप्लाइड बैक द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। कभी कभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तरह और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फ्यूचर में। इस क्वेश्चन में आप देखोगे सारे ये एस्पेक्ट्स चेक हो गए, राइट? सारे एस्पेक्ट्स टेस्ट हो गए, तो इसीलिए दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाट यू स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन related to divisibility, how is that also important for remainders? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। A number n is formed by writing 9 for 99 times, मतलब 9 को मैंने 99 टाइम्स लिखा है। What is the remainder if n is divisible by 13? ठीक है, तो 13 की डिविजिबिलिटी, 13 से रिलेटेड डिविजिबिलिटी वी हैव स्टडीड, राइट? सो व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी बाय 13? एक बार रिविजिट करके ट्राई करते हैं, रिमाइंडर ढूंढने में कोई हेल्प होती है या नहीं होती है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहे हैं 9 को लिखा है मैंने 99 टाइम्स। ठीक है, मैंने ऐसे करके 99 टाइम्स 9 को लिखा है। अब 13 से इसको डिवाइड करना है, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा।
Now, what was the rule of divisibility by 13? The rule was I will make triplets, right? I will make 3 का सेट बनाते जाऊंगा, राइट? 3 के सेट्स जब आप बनाते जाओगे, क्योंकि 99 डिजिट्स हैं, ठीक है, 99 डिजिट्स हैं और 3 से मैं डिवाइड करूं 33 आता है, तो ऐसे 33 मुझे बॉक्सेस मिलेंगे, राइट? सेट्स मिलेंगे, इजंट इट? और 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट बॉक्सेस हम ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेट्स से एक और बॉक्स है 999, इसके बगल में इधर जो 999 होगा उसको यहाँ ऐड करेंगे एंड फाइनली ऐसे ऐड करते जाएंगे, ठीक है? फिर हम इन ऑल्टरनेट वालों को भी ऐड करेंगे और फाइनली वी विल सब्ट्रैक्ट। तो अब लॉजिकली सोचो क्या होगा, ये वाला ऐड होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, इसके बगल वाला ऐड होगा, इसके बगल वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ही करते करते यहाँ तक सब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 32 ट्रिपलेट्स यूज हो गए होंगे। अब एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास बचेगा क्या, एक 999 का बॉक्स ही बचेगा। आई विल बी लेफ्ट विथ दिस 999 एट द एंड। तो जो 999 का रिमाइंडर है 13 से डिवाइड करने पे, वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर का है। अब तो मुश्किल नहीं है, राइट? नाउ आई कैन डू यूजिंग नॉर्मल डिवीजन, ठीक है? तो मैं नॉर्मल डिवीजन करके कर सकता हूँ। तो 999 को इफ आई डिवाइड बाय 13, क्या होगा? 13 7 ज़ा 91, दिस गिव्स मी 8 89, और 13 6 आर 78, तो मेरा आ गया 11। सो माई आंसर हेयर इज 11। सो इतना बड़ा नंबर, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी बाय 13 याद थी, मुझे पता है कि ये सारे तो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि ये सारों की वजह से ऑटोमेटिकली 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो अगर ये सारे टर्म्स में लिखूं, दिस इज ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 13, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमेनिंग 999 से आएगा, चाहे वो इधर से उठा लो चाहे इधर से उठा लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है? तो इसको मैंने जब डिवाइड किया 13 से, आई एम लेफ्ट विथ 11 एज द रिमाइंडर। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको 11 दिखेगा एंड इट इज ऑप्शन ए, ठीक है? तो ऐसे हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी मिक्स कर लेते हैं रिमाइंडर्स में, जो मैंने बोला था इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसको सॉल्व करते हैं। अब रिमाइंडर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो रूल ही यूज़ हो, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने में मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन यू हैव ऑप्शन 0 और 1, मेक श्योर दैट यू चेक फॉर दीज फर्स्ट, ठीक है? क्या किसी तरह रिमाइंडर 0 हो सकता है? क्या किसी तरह 1 आ सकता है? इसको पहले सोचना है। तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है? तो 85 87 89 91 95 96, इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है? तो अच्छे से लिख लेते हैं, 85 87 89 91 और 95, कहाँ तक जाना है हमको? टू गो टिल 96, ठीक है? सो 96 और इसको मैंने 100 से डिवाइड किया। तो क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है? लाइक इज इट पॉसिबल? सो 100 क्या है, अगर 100 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या करूंगा, पहले 2 से करूंगा, यस आई गेट 50, देन 2 से करूंगा, फिर आई गेट 25, देन आई डिवाइडेड बाय 5, मुझे 5 मिलता है, फिर मैं 5 से करूंगा, मुझे 1 मिलता है। तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, ठीक है? तो मतलब 2 स्क्वायर का फैक्टर, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है? तो अगर मैं 100 को निकाल के मैं लिख दूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4। अब 4 कैंसिल हो सकता है। अब ये सारे नंबर्स तो ऑड हैं, ये अकेला इवन नंबर है, तो ट्राई करते हैं। हाँ, 96 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये गया कैंसिल, दिस 96 डिवाइड बाय 4 बिकम्स 24, ठीक है? अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? फाइनल डिजिट इज आइदर 5 और 0। अब यहाँ पे भी 5 है लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी 5 है लास्ट डिजिट, तो 2 5 है, एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो गया प्रॉपरली, सो हेंस माय रिमाइंडर इज 0। दैट्स इट।
अब ये क्वेश्चन पूछ रिमाइंडर रहा है, बट आपको रिमाइंडर का अलग से कैलकुलेट नहीं करना था। तो इस तरह आते हैं क्वेश्चंस कि आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लिंक कैसे कर रहे हो। आर यू एबल टू लिंक डिविजिबिलिटी विथ रिमाइंडर्स? आर यू एबल टू लिंक एलसीएम विथ रिमाइंडर्स? ये सारे एस्पेक्ट्स यूज होंगे। ठीक है, अब आते हैं होमवर्क पे। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें यूज होगा दो कॉन्सेप्ट्स। एक तो अब यहाँ पे कैंसिल तो होंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ 75 है, तो कॉमन फैक्टर्स तो हैं, कैंसिल तो होंगे। और ऑप्शंस में जीरो नहीं है, तो डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं करेगा। तो यहाँ हमको ध्यान क्या रखना है, जो आप फाइनल रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे उसको एट द एंड ऑफ द डे ट्राई टू डू व्हाट, ट्राई टू मल्टीप्लाई बैक विद द कैंसिलेशन। जो आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे उसको आप वापस मल्टीप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि आप कैंसिल कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यूज दिस, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब ये भी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि ऑप्शन में मेरे पास है 0 और 1। ठीक है, तो ट्राई में भी किसी तरह से 0 आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं कि ये कैंसिल हो सके। थिंक अराउंड इट। ठीक है, तो अगर ये आप कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एग्जाम्पल आई जस्ट शोड बिफोर। ठीक है, बट ये नंबर थोड़ा सा स्कैरी लग सकता है, बट आप ट्राई करो, कैंसिल हो जाएंगे। हाउ? ट्राई टू थिंक अ बिट। आई वॉन्ट यू टू थिंक। धीरे धीरे जो ब्रेन का टॉप इंजन है ना, वो चलाना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में जब तक वो नहीं चलेगा, सीसैट क्लियर नहीं होता इजीली। ठीक है, बस इतने बेसिक ऐसे क्वेश्चंस आप सोचने लग जाओगे तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत तेज बढ़ता है कि यार मैंने ये सही कर लिया, अब तो कुछ भी दे दो, अब तो कर ही लूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा एक्स्ट्रा 2 मिनट, एक्स्ट्रा 4 मिनट लग रहे हैं अभी सॉल्व करने को, वरी नहीं करना है, लगाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम थोड़ी है, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, क्या हो गया, बट ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आज मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं बाय द वे होमवर्क। उसका रीज़न क्या है कि ये 3 कर लोगे ना, रिमाइंडर में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का होमवर्क एक्स्ट्रा सिंसेरिटी से करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एलसीएम यूज हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ दीज नंबर्स लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3? तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 से बड़ा सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं इन सारे नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि अगर मैं इन सारे नंबर्स को एलसीएम लूं तो क्या मिलेगा? मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो सबसे छोटा है, जो इन सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब उस नंबर पे मैं 3 ऐड कर दूं तो मुझे मिल गया वो नंबर। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, दे आर आस्किंग द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000। हो सकता है जब मैं इसका एलसीएम लूं वो लेस देन 1000 आए। ठीक है, तो सही नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, बट लेट से मेरा आंसर आता है इन सब का एलसीएम लेने पे 180, लेट से। ठीक है, अब 180,000 से बड़ा तो नहीं है, अब 180 प्लस 3 कर दूं 183 की, हाँ दिस विल हैव अ रिमाइंडर 3, ये गलत है क्योंकि आई नीड समथिंग ग्रेटर देन 1000। मैं क्या करूंगा तब, 180 को कौन सा मल्टीपल है जो 1000 से जस्ट बड़ा है, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 900, 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 1080। अब ये सबसे छोटा मल्टीपल है 180 का जो 1000 से बड़ा है। अब इस पे मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाता है मे बी 1083। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, आप चेक करके बताओ मुझे। ठीक है, तो एलसीएम तो लेना, एलसीएम लेने पे आई गेट द नंबर विच हैज अ रिमाइंडर ऑफ 0 बिकॉज इट इज डिविजिबल। नाउ आई हैव टू ऐड 3 टू इट so that I get the number which has a remainder of 3. But this is not enough because I need a number which is greater than 1000. So I try to find the multiple which is just greater than 1000 and then I will add 3. ठीक है, ट्राई करो, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात क्या है, शुरू किया तो 12% के प्रोग्रेस से अब आज हमारा 16% ऑफ कोर्स कवर हो चुका है। ठीक है, बहुत कम टाइम में।
आपके लेसन्स अभी जितने हुए 1 घंटे तक के ही लेसन्स हुए हैं रफली, और इतने कम टाइम में वी हैव कवर्ड 16% ऑफ मैथ सिलेबस। बताओ इससे तेज क्या कर सकते हैं, इससे अच्छे से क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए होमवर्क सिंसियरली करना है। होमवर्क सिंसियरली करोगे तो जो भी ये एफर्ट्स लग रहे हैं अभी, उसका आपको फ्रूट्स मिलेंगे, यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे। गुड। और फाइनली एज इन एवरी होमवर्क सेशन, तो आपको होमवर्क कहाँ भेजना है, superk@kalam.in। तो भूलना नहीं है ईमेल एड्रेस, ध्यान से नोट करना। मे बी सम ऑफ यू आर नोटिंग इट डाउन इनकरेक्टली या कहीं गलत जगह भेज रहे हो, अच्छे से नोट कर लो, सुपर फिर k@kalam.in। ठीक है, सारा होमवर्क यहीं आएगा। और जो मेरा हर लेसन में रिमाइंडर होता है, बोरिंग लग सकता है बट मेरे हिसाब से ये की है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चले, 4 सेशन हमने कर लिए और इतने में हमारे 16% मैथ्स का कोर्स खत्म हो गया। बताओ, तो ऐसे ही करते करते पता भी नहीं चलेगा मैथ्स खत्म कब हो गया। ऐसे इंटरेस्टिंग लेसन्स होंगे, मज़ेदार लेसन्स होंगे। बस आपसे एक चीज है जो मुझे चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज कि आप स्प्रेड भी करो इस वर्ड को, कि आप खुद तो गेन कर ही रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर द बेनिफिट्स विच यू आर गेटिंग। और होमवर्क शेयर कहाँ करना है, अगेन ऑफ कोर्स superk@kalam.in। तो अगला सेशन ऑफ कोर्स फिर आऊँगा मैं, और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो अगले सेशन में एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे कहीं ज़्यादा, और उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही मैक्सिमम सीखेंगे। जैसे आज के लेसन में थ्योरी भी थी और फिर क्वेश्चंस किए, अगला सेशन और मज़ेदार होगा, बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट तब आती है। तो अगले सेशन में दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। तो वो एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट्स कैसे सीख सकते हैं। अभी तक तो हमने यही सीखा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उस वाले को ज़रूर मिस नहीं करना है, और आज का होमवर्क ज़रूर सबमिट करना ही करना है। ठीक है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। मे यू हैव अ वेरी गुड डे, एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, सी यू द नेक्स्ट टाइम।